भाईजान इस लिस्ट पे जो राशन लिखा हुआ है जल्दी से पैक कर दें। दरअसल रमजान का महीना आ गया तो मुस्तक लोगों के घर तकसीम करना है। ठीक है उसामा भाई, मैं अभी निकलवा देता हूँ। जी जी जरा जल्दी निकलवा दें। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मीटिंग तो शाम 4 बजे नहीं थी बोला? अच्छा चले मैं आता हूँ अभी। अच्छा चाचू ये पैसे रख लें, इन पैसों से ये राशन खरीद के लोगों के घरों में तकसीम कर दें। मुझे कॉल आ गई, अभी जाना होगा। अच्छा लेकिन बेटा ये काम तू अपने हाथों से करता तो ज्यादा बेहतर था। नहीं चाचू कोई बात नहीं, ये काम आपने कर दिया या मैंने कर दिया एक ही बात है। चलो ठीक है बेटा, मैं राशन लेकर लोगों के घरों में तकसीम कर देता हूँ। जी ठीक है चाचू, मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। निकाल अपने बाप को बाहर, कहाँ छुपा फिरता है? आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। अंकल अबू तो बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आते हैं मैं बता देता हूँ आपका उन्हें। अभी के अभी बुला अपने बाप को, वरना मैं सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। पिछले 6 महीने से ख्वार करके रखा हुआ है, किराया टाइम पे नहीं देते। ठीक है अंकल, मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ। सर आपके राशन के पैकेट तैयार हैं, उसका 40,000 बिल बना है। ठीक है जी। अबू आप जल्दी से घर आ जाएं, सलीम चाचू हमारा सामान निकाल कर बाहर फेंकने लगे हैं। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है अबू। जनाब वो राशन वापस रख लें, मुझे आज नहीं चाहिए, मैं फिर किसी दिन आके ले जाऊंगा। अजीब आदमी हो यार, इतनी मेहनत करके हमने पैकेट बनाए और तुम कहते हो फिर किसी दिन ले जाऊंगा। बस जनाब कुछ मजबूरी बन गई है, इसलिए मैं ये राशन नहीं खरीद सकता। हाँ आ गया तू, जितनी जल्दी आया अब उतनी जल्दी मेरा किराया निकाल दे, वरना ये घर खाली कर दे। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को तंग कर रहे हो? किराया लेना है तो मुझसे मांग लो, बच्चों को क्यों डरा धमका रहे हो? क्या करूं, सीधी तरह तो तुम किराया देते नहीं हो, जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है। हालात ठीक होते तो दे देता, पहले कभी देर की है? और इतने सालों से तुम्हारे घर बैठे हुए हैं, कुछ तो ख्याल कर लेते। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बहुत लिहाज कर लिया तेरा। सीधी तरह तू किराया देता है या निकालू सामान तेरा बाहर? दे रहा हूँ, अब आइंदा इधर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आके तुम्हें किराया दे जाया करूंगा। देखा, उंगली टेढ़ी की है तो तेरी जेब से पैसा निकला है। अब हर महीने की 5 तारीख को किराया घर पहुंच जाना चाहिए। अब्बू जी मैंने चाचू के ज़िम्मे लगा दिया राशन का और पैसे भी दे दिए हैं, वो खुद ही ले लेंगे और लोगों के घरों में तकसीम कर देंगे। और ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ, वो सारे पैसे खुद ही खा जाएगा। मगर अब्बू चाचू ऐसे क्यों करेंगे, वो तो मुझसे पैसे ले भी नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती दिए उन्हें। वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तू नहीं जानता उसे। अब्बू परेशान ना हो, कुछ नहीं होने लगा ऐसा वैसा जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो उसे फोन करके पूछ उसने राशन ले लिया या नहीं और कहाँ है वो। चलें आपका ये शक भी दूर कर देता हूँ। हाँ भतीजे हुक्म कर। जी चाचू किधर हैं आप, और राशन ले लिया या नहीं? हाँ बेटा ले लिया है, अब तकसीम करने लगा हूँ। चलें ठीक है चाचू। अब भतीजे को कैसे बताऊं कि राशन वाले पैसे तो मकान के किराए में कटवा दिए हैं। अब्बू आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, चाचू ने राशन खरीद लिया है और वो तकसीम करने लगे हैं। काश बेटा ऐसा ही हो, बाकी हकीकत तुझे जल्दी पता चल जाएगी। और मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। उसामा भाई आपसे एक बात करनी थी, अगर बुरा न माने तो। अरे नहीं नहीं, बुरा क्यों मनाना, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर राशन पहुंच गया था? हाँ जी, उसी मतलब तो बात करनी थी आपसे कि हर साल रमज़ान के महीने में आपकी तरफ से हमारे घर राशन आता था, लेकिन इस दफ़ा नहीं आया। खैरियत तो है? क्या मतलब, चाचू तुम्हारे घर राशन नहीं दे के गए? नहीं उसामा भाई, हमारे दोनों भाइयों के घरों में राशन नहीं पहुँचा। राशन नहीं पहुंचा? चलो तुम फिक्र ना करो, हो सकता है वो तुम्हारा घर भूल गए हो, बल्कि तुम ये पैसे रख लो, अपने घर में राशन ले जाओ। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपका बहुत दे। और ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ, वो सारे पैसे खुद ही खा जाएगा। और वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तू नहीं जानता उसे। भतीजे तू मेरे घर आजा, अंदर आजा। चाचू वैसे आपने बड़ी घटिया हरकत की है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप गरीबों का हक खा जाएंगे। बेटा अगर तुम्हें मेरी मजबूरी का पता होता तो यूं मेरे सामने गुस्से से बात ना कर रहे होते।
नहीं, ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि आपने गरीबों को राशन नहीं दिया? ओ चाचू जी, अगर वाकई को मजबूरी थी तो मुझे बता देते, मैं आपकी मदद कर देता। पता नहीं क्यों हर किसी को अपने रिश्तेदारों के अलावा सब गरीब नजर आते हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरे अपने भाई ने कभी मेरा हाल नहीं पूछा कि मैं किस हाल में जी रहा हूं। ओ चाचू जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहें ना। ये भी तो हो सकता है कि आपकी मजबूरियों की किसी को खबर ही ना हो। तो सुनो फिर, मेरे घर खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। पिछले 6 महीने का मालिक मकान को किराया नहीं दिया था, तो राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। बताओ, है किसी को मेरी खबर? ओहो, मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। चाचू जी, मैं आज के बाद सबसे पहले आपके हालात के बारे में सोचूंगा, फिर बाहर के लोगों का ख्याल करूंगा। बहुत शुक्रिया भतीजे। हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर मदद करनी है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की करें। चल आजा अब अंदर। लोगों की मदद करने से पहले हमेशा अपने रिश्तेदारों की मदद करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।